नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वा न्यूज। अपने शहर, गांव, प्रदेश और देश की पल पल की खबरें और रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गोरखपुर जिले के विकासखंड सरदार नगर के ग्राम पंचायत सूरसा देवरी के ग्राम प्रधान संतोष चौरसिया से गांव के विकास कार्यों को लेकर बातचीत हुई। बातचीत के दौरान ग्राम प्रधान ने बताया कि मनरेगा के पक्के कामों एवं कायाकल्प का भुगतान नहीं होने से गांव का विकास अवरुद्ध है। उन्होंने कहा कि गांव को हरा भरा बनाना, नाली सड़क की सुविधा मुहैया कराना, गरीबों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना उनका लक्ष्य है। आइए आगे सुने उन्होंने क्या कहा। संतोष चौरसिया जी, सबसे पहले तो आपका पूर्वा न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सरदार नगर विकासखंड के ग्राम पंचायत सूरसा देव के आप ग्राम प्रधान हैं। पिछले 2 वर्षों में आपके द्वारा गांव के विकास को लेकर के कौन कौन से कार्य कराए गए हैं? विकास के तौर पे तो बहुत सारे काम कराए गए हैं गांव में पक्की नाली बनी हुई है और कायाकल्प के तहत विद्यालय में 19 बिंदुओं पे काम कराया गया है, पंचायत भवन पे काम कराया गया है और आरसीसी रोड का निर्माण हुआ है मनरेगा के तहत और कुछ कच्चे सड़कें बनवाई गई हैं। प्रधान जी, अभी आपने कायाकल्प की बात कही है, तो 19 जो पैरामीटर थे, कितने पैरामीटर पे काम विद्यालय में कराया गया? मेरे हिसाब से तो 17-18 पैरामीटर पे काम हमारे विद्यालय में है, आप जाकर देख भी सकते हैं। पंचायत भवन में कौन कौन से कार्य कराए गए? पंचायत भवन में मेरे यहाँ पुराना पंचायत भवन था जिसमें मरम्मत का काम कराया गया था, जिसके तहत सफाइया पेंटिंग वगैरह ये सब काम हुआ है उसमें। और जो सरकार की मंशा थी कि वहाँ सीसीटीवी कैमरे, कुर्सी मेज ये सब लगा है वहाँ। सामुदायिक शौचालय पर भी कुछ काम आप कराए हैं? सामुदायिक शौचालय भी मेरा पहले से बना हुआ था, पूर्व प्रधान द्वारा बनवाया गया था, उसमें कुछ मेंटेनेंस का काम हमने करवाया है। आंगनबाड़ी केंद्र कितने चलते हैं? सर, हमारे यहाँ एक ही आंगनबाड़ी केंद्र है, 2 आंगनबाड़ी केंद्र हैं जिसमें एक विद्यालय में चलता है और एक जो है खुद के भवन में चलता है आंगनबाड़ी केंद्र। तो जो विद्यालय में चलता है उसमें आप प्रयासरत हैं, क्योंकि पिछले साल 9-10 मई को 2 दिवसीय आप लोग का कार्यक्रम हुआ था गोरखपुर में जी। तो क्या कुछ प्रस्ताव ऐसा दिए हैं कि उसके अभी केंद्र हो जाएँ? जी, प्रस्ताव दिया गया है। उसमें जो है प्रस्ताव दिया गया है कि एक और आंगनबाड़ी केंद्र हमारे ग्राम सभा में, जैसे 2 टोला है हमारा ग्राम सभा, 2 टोला में है, जैसे एक टोला ये, एक टोला वो है। इस टोले पे तो है भवन, मगर उस टोले पे नहीं है जिसमें विद्यालय में चलाया जाता है। तो उसके लिए जो है प्रयास हो रहा है कि एक आंगनबाड़ी केंद्र और बन जाए और जिसमें वहाँ के बच्चे, वहाँ के शिक्षक वहाँ पर पढ़ा सकें। प्रधान जी, जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक गाँव में पानी की टंकी बनाई जा रही है, आपके वहाँ क्या प्रगति है? मेरे यहाँ पानी की टंकी पहले से बनी हुई है और सुचारू रूप से संचालित है। हर घर नल, हर घर जल का व्यवस्था है, सब लोगों को पानी मिल रहा है। कुछ इंडिया मार्क हैंडपम्प के रिगोर या मरम्मत कार्य कराए गए हैं क्या? जी हाँ, कितने? 10 हैंडपम्प का जो है मरम्मत कार्य कराया गया है, जिसमें खराब पड़ा था, कहीं चैन टूट गया था, कहीं कुछ लीकेज था, तो उसका मरम्मत कराया। 10 हैंडपम्प का मरम्मत। कुछ स्ट्रीट लाइट के हाई मार्क्स लगे हैं? हाँ, स्ट्रीट लाइट लगे हैं, 50 स्ट्रीट लाइट हमारे गांव में लगा है। हाई मार्क्स एक भी नहीं लगा है हमारे गांव में। प्रत्येक गांव में जर्जर तार, जर्जर विद्युत के पोल बदले जा रहे हैं, कम क्षमता के ट्रांसफार्मर का उच्चीकरण किया जा रहा है। इस दिशा में आप क्या प्रयास किए हैं? जी, हमने प्रयास किया है। हम जब प्रधान बने थे तो पहली मीटिंग में इस चीज़ को मांगा गया था। हमने अपने पैड पे लिख के इसको विभाग को दिया भी था, फिर बीच में भी एक बार विभाग को सूचित किया गया था। अभी हम 2-3 दिन पहले एक्सीएन से मिल के आए हैं, तो उन्होंने कहा कि आप अपने जी से मिलिए और ये योजना अभी चल रही, गांव को मांगा जा रहा है। तो हमने वापस आके शुक्रवार को जी से मिलने की कोशिश किया, तो जी साहब थे नहीं। तो फिर आगे सोमवार और मंगलवार को जी से मुलाकात करके इस योजना में अपने गांव को चयनित कराना चाहेंगे, क्योंकि हमारे गांव में जीआई का तार लगा हुआ है, जर्जर की स्थिति में। आए दिन रोड डेली तार कहीं ना कहीं टूट के गिरता है, लोग शिकायत करते हैं, फिर हैडल पे सूचना देना पड़ता है, लाइट कटती है, फिर 1-2 दिन चाहे उसी दिन बन के तैयार होता तो फिर लाइट की सप्लाई चालू होती है। प्रधान जी, आपके वहाँ पोखरे कितने हैं? पोखरे हमारे यहाँ ग्राम सभा में 3 पोखरे हैं, जिसमें एक अमृत सरोवर के चयनित कराए हैं, जिसमें काम
आधा से अधिक काम हो चुका है, कुछ काम बाकी है। और 2 पोखरे हैं जिसमें पट्टे धारक उसमें मछली पालते हैं, वो अलग से है। कुछ सुख्ता भी बने हैं क्या? जी हाँ, 2 हमारे यहाँ 5 सुख्ता बना है, जो सरकारी हैंडपम्प पे पानी निकास की जगह नहीं था, इसमें वहाँ सुख्ता बनवाया गया। काऊ सेट, बकरी सेट, नहीं, हमारे ग्राम सभा में काऊ सेट, बकरी सेट अभी कोई निर्माण नहीं हुआ है। वर्मी कंपोस्ट? हाँ, वर्मी कंपोस्ट में 2 वर्मी 2 कंपोस्ट बनवाया गया है। प्रधान जी, आपके वहाँ जो मनरेगा के मजदूर हैं, रोजगार देने की दृष्टि से छोटे छोटे जो टुकड़े में चकोर बनवाए हैं, इन 2 सालों में उनको जोड़िए तो कितने मीटर या किलोमीटर होंगे? जैसे ग्राम सभा छोटा है, जो भी चक्रोटे हैं छोटी छोटी हैं, तो अभी जोड़ दिया जाए तो करीब करीब 3 किलोमीटर के आसपास वो बन चुका है। छोटे छोटे 100 मीटर, 150 मीटर, 200 मीटर इस तरह करके जोड़ के 3 किलोमीटर के आसपास हो कुछ जाएगा। सीसी रोड? जी हाँ, हमारे गांव में मेन सड़क सीसी रोड बनवाया गया है, जो बहुत खराब स्थिति में था। कितना होगा उसकी लंबाई? लंबाई उसकी 250 मीटर बनवाई गई है इंटरलॉकिंग? मनरेगा के तहत। हाँ, एक इंटरलॉकिंग कराया गया है गांव में, वो भी रास्ता बहुत ख़राब था। और कितना होगा उसका लंबाई? करीब करीब 100 मीटर के आसपास होगा। खड़ंजे का निर्माण या मरम्मत कार्य? खड़ंजे का निर्माण ग्राम सभा में कहीं नहीं हुआ है, ये मरम्मत नहीं कराया गया है अभी। नाली? नाली का निर्माण कराया गया है, एक होम पाइप द्वारा बनाया गया है। 2-3 नालियाँ बनी है, जिसमें एक 100 मीटर की है, एक 150 मीटर की, एक 50 मीटर की है। प्रधान जी, पिछले वक्त बीपीसीएल के चौपर्सन बोर्ड ने घोषणा किया था प्रत्येक गाँव में बरात घर और अंत्येष्टि स्थल बनवाने की। इस दिशा में क्या प्रयास है आपके द्वारा? जी सर, हमने अभी लेखपाल से मिल के इस ज़मीन का चयन किया है कि कहाँ अंत्येष्टि स्थल की ज़मीन हमारे ग्राम सभा में है। तो अब विवाह घर के लिए, तो विवाह घर के लिए जो है हमारे गांव में कहीं ऐसी ज़मीन नहीं मिल पाई है, मगर अंत्येष्टि स्थल की ज़मीन मिला है। उस पर हम योजना बनाए हैं और माननीय विधायक जी से चाहेंगे कि उनके द्वारा जो है हमारा अंत्येष्टि स्थल विवाह घर कहीं अगर बन सकता है तो हमारे गाँव में बहुत आवश्यकता है, ये बन जाए। युवाओं के लिए खेल कूद के मैदान की दिशा में क्या प्रयास आपके द्वारा किए जा रहे हैं? हम अपने नरेगा की कार्य योजना में इसको शामिल किए हैं, और आने वाले दिन में जो खेल मैदान की ज़मीन हमारे ग्राम सभा में है उस पर हमने कोशिश कर रहा हूँ कि वो कटीले तार से बाउंड्री करा के ओपन जिम की व्यवस्था के लिए प्रयास चल रहा है मेरा। कितनी महिला समूह हैं? मेरे ग्राम सभा में करीब करीब अलग अलग समूह से 10 महिला समूह, 10 समूह की महिलाएं हैं, अलग अलग नाम से। युवाओं जो को रोजगार देने की दृष्टि से इस ब्लॉक से नाम मांगे गए होंगे, जी, कितने बच्चे गए थे? मेरे यहाँ से करीब करीब 15-20 बच्चे गए थे अलग अलग ट्रेड से, जिससे पाइप फिटर हुआ, इलेक्ट्रीशियन हुआ, प्लम्बर हुआ, इस तरह के 20 बच्चे गए थे, और उन्होंने किट्स भी मिला है और ट्रेनिंग भी किए हैं लोग। कुछ सांसद जी से, विधायक जी से, ब्लॉक प्रमुख से या जिला पंचायत जी से भी आपने मांगे हैं? हाँ, हम क्षेत्र पंचायत से, मेरे गांव में एक पुलिया टूटी हुई है उसके लिए, और एक सड़क का निर्माण चाहते हैं क्षेत्र पंचायत द्वारा। विधायक जी द्वारा हम चाहते हैं कि अंत्येष्टि स्थल और ये बारात घर का निर्माण करा दिया जाए। हमने मांग भी रखा है और शायद जल्दी पूरा भी हो। और सांसद जी से एक सड़क की मांग किए हैं जो बहुत ख़राब स्थिति में है, मुख्य मार्ग होने के नाते किसानों को आवागमन के लिए बहुत ज़रूरी है वो सड़क बन जाना। तो माननीय सांसद जी से भी हम चाहेंगे कि मेरे गांव की सड़कें बन जाए वो उनके द्वारा। प्रधान जी, आपके वहाँ सड़कों की स्थिति क्या है? वही तो बता रहे हैं, सड़क की स्थिति बहुत जर्जर हमारे गांव की। ये करीब करीब छोटे छोटे टुकड़ों में 5 टोला से जुटा हुआ ग्राम सभा है, जिसमें सड़कें बहुत ही ख़राब स्थिति में हैं। एक तरफ से जाएंगे दूसरी तरफ नहीं पहुंच पाएंगे, तो हर जगह अवरुद्ध है। और हम यही चाहते हैं कि मेरे गांव की सड़कें का सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं, सड़क बन जाए मेरे गांव की। इसमें हम माननीय सांसद जी से भी दिए हैं प्रस्ताव बना के कि हमारे यहाँ ये सड़क बन जाए। प्रमुख जी को भी दिए हैं सड़क बनने के लिए, और जिला पंचायत को भी सड़क की मांग किए हैं। विधायक जी से भी चाहेंगे कि हमारे यहाँ एक सड़क उनके द्वारा बन जाए। और मेरे द्वारा जो
सड़क बनवाए नरेगा द्वारा, हमने 250 मीटर की एक सीसी करा दिया है और गांव के अंदर हमने इंटरलॉकिंग भी करा दिया है। मगर ये जो सड़कें हैं वो थोड़ा लंबी पड़ती हैं, 700 मीटर की, 800 मीटर की, जो ग्राम सभा से कराना संभव नहीं हो पा रहा है। प्रधान जी, आप जब चुनाव के मैदान में थे तो आपने एक सूसर देव जो आपका ग्राम पंचायत है इसका एक मॉडल बनाया होगा कि इस तरह से हम इसका विकास करेंगे, वो कौन सा मॉडल है? अब प्रधान बनने से पहले तो हर लोग मॉडल बनाते ही हैं, हमने भी बनाया था कि स्वच्छ गांव हो, हरा गांव हो, रास्ते अच्छे हों, नाली की व्यवस्था हो, पानी निकासी हो, जल जमाव न हो और गरीब लोगों को आवास मिल जाए, रोज़गार मिले, चाहे जिस स्तर से ब्लॉक स्तर से कहीं रोज़गार की व्यवस्था तो वो मिल जाए। यही सारी मॉडल दिमाग में था कि ऐसा करेंगे और ऐसा प्रयास भी है, चल भी रहा है, मगर कुछ अवरुद्ध है। शासन द्वारा पैसे का भी कमी की वजह से ये काम अधूरे पड़े रहते हैं। समय पर किस्त न होने की वजह से काम जो कराते हैं उसमें अवरुद्ध होता है। धन्यवाद।